बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव, यानी यहाँ पर वेक्टर कोई फंक्शन है उसका हमको डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना है, यानी ज्योमेट्रिकली इसको एक्सप्लेन करना है कि ये एक्चुअल में ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कैसा होगा। तो यहाँ पर हम एक पार्टिकल की मोशन को देखते हैं स्पेस में एक कर्व सी के अलॉन्ग, यानी कोई पार्टिकल चलता है यहाँ पर, ऐसे कोई मोशन हम देख रहे हैं, ये कर्व सी है इसके अलॉन्ग, ये स्पेस में, इतना ध्यान दें, ये हमारे एक प्लेन कॉपी पे बना हुआ नहीं बल्कि स्पेस में कोई कर्व होगा, जिसमें कोई भी कर्व हो सकता है स्पेस में। तो उस जैसे ये पॉइंट है तो ये स्पेस में ऐसा कहीं भी चल रहा हो तो वो कर्व है ये सी। और यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है लेट ए एंड ए एट टी एंड ए एट टी प्लस डेल्टा टी बी द वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स पी एंड पी करस्पॉन्डिंग टू टी एंड टी प्लस डेल्टा टी रिस्पेक्टिवली। यानी जब वो पार्टिकल जो मूव कर रहा है कर्व के अलॉन्ग, तो जब टी टाइम पर आता है, यानी यहाँ से चलना शुरू करता है, जब टी गुजरने के से टी टाइम गुजर जाता है तो इस पी पॉइंट पर आता है। उस पी पॉइंट पर इस वेक्टर का, इस पी पॉइंट पर जो वेक्टर है वो ए टी से डिनोट किया जाएगा, और इस टी टाइम को गुजरने यहाँ से भी चलता है तो डेल्टा टी टाइम यहाँ पर और हो जाता है और वो पार्टिकल पहुँच जाता है पी डैश पॉइंट पर पहुँच जाता है। तो इस पॉइंट पर उस वेक्टर की इसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, इस पॉइंट पर उसकी वैल्यू इस वेक्टर फंक्शन में टी की जगह टी प्लस डेल्टा टी रखने पर मिल जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखा है कि लेट ए वेक्टर एट टी एंड ए वेक्टर एट टी प्लस डेल्टा टी बी वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स पी एंड पी डैश रिस्पेक्टिवली। पी पर इसकी वैल्यू ए टी के बराबर है और पी डैश पर ए टी प्लस डेल्टा टी के इक्वल है, और ये पी पर है तब टाइम टी गुजर चुका है किसी भी पॉइंट से ये चलते हुए, और जब ये पी डैश पर है तो टी और डेल्टा टी का टाइम शामिल होते हुए ये पी डैश पॉइंट पर आया है, जैसे कि फिगर में हमने शो किया है। तो डेल्टा टी जो होता है, जो कि इनका डिफरेंस होता है, यानी पी से पी तक को ज्वाइन कर दीजिए सीधे, तो ये डेल्टा ए वेक्टर को डिनोट करेगा। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो इस टी प्लस डेल्टा टी पर जो ए की वैल्यू है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो टी टाइम पर या टी वैल्यू पर इस फंक्शन की वैल्यू, यूजुअली ये टाइम के लिए यूज़ होगा आगे, तो इसलिए टी हमने टाइम बोल दिया, हालांकि ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है और टाइम ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। तो हम डेल्टा टी की वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये डेल्टा जो है डिफरेंस के लिए फाइंड करना है, यानी ए की वैल्यू में कितना डिफरेंस आया, तो बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस करके ही डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर डेल्टा टी जो एक स्केलर है उसको अगर हम इस पूरे वैल्यू को डिवाइड कर दें तो एक जो क्वोशिएंट मिलेगा, द क्वोशिएंट डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, ये वैल्यू मिलेगी, दोनों साइड यानी डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो एक वेक्टर, ये वेक्टर होगा, क्योंकि डेल्टा ए वेक्टर एक वेक्टर था और डेल्टा टी एक स्केलर था, और हम जानते हैं कि जब किसी वेक्टर में किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं तभी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो ये एक वेक्टर होगा और जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो डेल्टा ए की डायरेक्शन होगी। अब हम थोड़ा इसमें स्पेशल ये करना चाहते हैं कि डेल्टा टी जिसको हमने डिवाइड किया है वो अगर बहुत कम है, यानी डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, तो उस केस में ये पॉइंट पी जो होगा वो भी इस पी के बहुत ज़्यादा करीब होगा, यानी पी डैश टेंस टू पी होगा अलोंग सी, यानी सी पर ही चलते हुए ये बहुत पास में होगा। और उस केस में हम ये जो रेशियो जो क्वेश्चन था डेल्टा ए वेक्टर ओवर डेल्टा टी, इससे हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी इसमें लिमिट लग जाएगी कि डेल्टा टी टेंस टू 0,
तो अब इस वैल्यू को हम लोग डिनोट करेंगे dA/dt से, क्योंकि ये डेफिनेशन होती है किसी भी वेरिएबल की, किसी भी फंक्शन की इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक वेक्टर को, ये वैल्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, जैसे कि हम जानते हैं कि डेल्टा टी टेंस 0 होता है, तो उस केस में हमारा जो पी पॉइंट था, जब से भी कोई भी कर्व हम लें, ऐसे रफली यहाँ पर बना रहे, तो ये पी पॉइंट था, तो उसके पास में जो था वो पी डैश पॉइंट था डेल्टा टी डिफरेंस पर। और इनको जस्ट ये डिफरेंस हमने लिया था, तो वो डेल्टा ए था पीछे फिगर में। तो जैसे जैसे पॉइंट जैसे जैसे डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा, यानी इनके बीच का गैप 0 होगा, वैसे वैसे ये वाला जो पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। पहले ये ए था, अब यहाँ पर हमने इस पॉइंट पी डैश के लिए इसकी वैल्यू को टी प्लस डेल्टा टी भी देखा। अगर डेल्टा टी बहुत कम होगा तो इन वैल्यू में भी डिफरेंस बहुत कम होगा, यानी ये वैल्यू देख रहे हैं कम हो गई अब। और ये पॉइंट अगर ये डेल्टा टी, चूँकि हम बहुत ही कम ले रहे हैं टेंस 0, तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाएगा, इतने ज़्यादा करीब आ जाएगा कि ये हम कह सकते हैं कि ये कॉन्साइड कर जाएंगे, यानी एक के ऊपर एक आ जाएंगे, पी ओ पी डैश। उस केस में जब हम ये वाली लाइन अभी ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे कि हमने पी को पी डैश से ज्वाइन किया, ये वाली लाइन आई, और इस ये पॉइंट जब और करीब आ जाएगा तो ये वाली लाइन हो जाएगी, और ये पॉइंट और करीब ए सी के ऊपर ही आ जाएगा। क्योंकि हम दिखा नहीं सकते, इसको बना नहीं सकते, तो फिर हम इसको जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक्चुअल में एक टेंजेंट होगी पी पर, और वो डिनोट करेगी dA/dt। यही इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ए के डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है dA/dt, डेरिवेटिव का, यानी डिफरेंशिएशन का ए फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी ए जो जिस पर ये डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो डेरिवेटिव को डिनोट करेगा। और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हम देख रहे हैं कि ये टी इस पी से रिलेटेड है, यानी टी से रिलेटेड पॉइंट पी है, उस डेरिवेटिव टी से रिलेटेड पॉइंट पी था, जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा, तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू dA/dt के इक्वल हमको यहाँ पर मिल रही है। तो यही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि ये टेंजेंट की डायरेक्शन में वैल्यू होती है dA/dt, क्योंकि हमने देखा कि जब ये कोइंसाइड कर जाएंगे, तो अभी तो ये आपको अलग अलग ये लाइन सेगमेंट में नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर कर्व पर सी जो कर्व है उसके 2 पॉइंट है, लेकिन जब इसके ऊपर हो जाएगा तो एक ही पॉइंट, जब कर्व के एक ही पॉइंट को टच करने वाली कोई लाइन होती है तब उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो यही इंटरप्रिटेशन था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।